दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि एलन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने से लेकर रॉकेट्स बनाने तक हर एक फील्ड में अपना जलवा जमा कर रखा है। तो इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो इनके ऊपर, जिसका वीडियो का टाइटल है टेस्ला पाई फोन। एलन मस्क ने अभी खुलासा किया है कि क्यों टेस्ला पाई फोन दूसरे फोन से काफी अलग है। उदाहरण के लिए आप 1 मिनट के लिए कल्पना कर लो कि आप कोई देश में घूमने के लिए गए थे और आप वहाँ खो गए और वहाँ की भाषा आपको पता नहीं, तो आप अपने दोस्त को फोन करके उससे मदद मांगने की सोची, लेकिन आपके फोन पे तो नेटवर्क ही नहीं मिल रही क्योंकि जाहिर है कि आप पूरी तरह से अलग देश में हैं। लेकिन शायद इस समस्या को हल करने का वक्त आ चुका है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेस्ला पाई एक ऐसा स्मार्टफोन होगा इसके नेटवर्क लगभग कहीं भी कनेक्ट हो जाएगा और इसके चार्ज भी कभी खत्म नहीं होगी। जी हाँ, मैं बताने वाला हूँ एलन मस्क के एक और आविष्कार की जो इस युग से अलग है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन की कुछ विशेषता जो आपके होश को उड़ा कर रख देगी। तो आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। फिलहाल तो एप्पल, सैमसंग और रेडमी जैसे फोन अपना कब्जा जमा कर रखा है स्मार्टफोन के इंडस्ट्री पर, और खास तौर पर सैमसंग तो भारी मुकाबला देती है आईफोन को, जो एक अच्छी प्राइस में बढ़िया विशेषताएं देने में। इसके अलावा सैमसंग ने फोल्डिंग फोन के मार्केट को राज कर रहा है उनके नवीन क्लैमशेल और दूसरे फोल्डिंग डिवाइस से। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या टेस्ला स्मार्टफोन पहले से राज कर रहे कंपनी से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि एलन मस्क सिर्फ एक साधारण अरबपति नहीं है, ये व्यक्ति एक बुद्धिमान अरबपति है। लेकिन जब टेस्ला कंपनी की बात आती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर ज्यादा नवीन टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि टेस्ला पाई की ये अफवाह हमें निराश नहीं करती है। और वैसे भी टेस्ला फोन टेस्ला कारों की तरह ही मजेदार टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। सितंबर के महीने में कुछ अफवाहें सुनने को मिली थी कि टेस्ला कंपनी उनके नए स्मार्टफोन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसी खबर आ रही है टेस्ला से कि वो अगले साल तक उनका खुद का फोन लॉन्च कर देंगे। लेकिन फिर भी ये बोलना मुश्किल है कि ये कब होगा या फिर कभी नहीं, क्योंकि अफवाह की ये हवा बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन इस फोन को बनाने के लिए रास्पबेरी नाम के एक क्रेडिट कार्ड से इसकी कंप्यूटर चिप के इस्तेमाल करने का संभव है, जबकि ये सिर्फ कंप्यूटर सर टीवी में फिट करके इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हालांकि मॉडल पाई के बारे में भी अफवाह है कि इसमें न्यूरालिंक का ब्रेन फोन इंटरफेस है। स्टारलिंक स्पेसएक्स एलन मस्क की सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है और टेस्ला कंपनी के लिए स्मार्टफोन के व्यापार में आने के लिए ये एक सही वक्त होगा। इसका उनका लक्ष्य ये है कि एक ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क बनाना है जिससे कि मुफ्त इंटरनेट की प्रदान हो सके, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो। समय बीतने के साथ ये भी ज्यादा से ज्यादा कीमती होता जा रहा है। स्टारलिंक को बेशक और भी बहुत दूर का सफर तय करना बाकी है, लेकिन टेस्ला उस देश की समर्थन पर आगे बढ़ना एक नई चाल की तरह लगता है। न्यूरालिंक अपने आप में एक नामुमकिन सपना है। हाँ, हमें मालूम है कि ये कंपनी एलन मस्क को एक छोटे बच्चे की तरह है और इस बच्चे का एक वेबसाइट भी है, लेकिन ये न्यूरोटेक कंपनी ब्रेन मशीन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने के करीब कहीं भी नहीं है और उन्हें बिल्कुल टेस्ला के लिए कस्टमर तक पहुंचाने के स्तर पर होना होगा देश के कनेक्शन का समर्थन कराने के लिए। हम यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में कुछ दिलचस्प एप्लीकेशन न्यूरालिंक बना कर रखेंगे। ये मॉडल पाई फोन की एक अच्छी बात यह है कि ये स्टारलिंक सैटेलाइट से जोड़ देगा। टेस्ला स्मार्टफोन स्पेसएक्स के सैटेलाइट को आसानी से कनेक्शन जुड़ा के इंटरनेट सर्विस देने में सक्षम होगा, दर्ज के इलाकों में भी। इसके अलावा स्टारलिंक कनेक्शन की मदद से हम मंगल ग्रह पर रहकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के साथ बात कर सकते हैं। और ये एक तरह से स्पष्ट है कि टेस्ला मॉडल पाई स्मार्टफोन को टेस्ला कार के साथ जोड़ने में सक्षम होगा और आप अपनी फोन की मदद से टेस्ला कार को कंट्रोल कर पाएंगे। और ये फोन की मदद से आप अपनी कार को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टेस्ला फोन सोलर टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि असाधारण होगी। ये फोन बनने के बाद आपको केवल धूप वाली जगह पर जाना होगा और आपका फोन चार्ज हो जाएगा। कम से कम ये टेक्नोलॉजी की मदद से आपको बार बार चार्जिंग पोर्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। और एक खबर से हमें पता चलता है कि स्मार्टफोन से क्रिप्टो की खुदाई यानी कि क्रिप्टो माइनिंग भी करी जा सकती है। यह खबर कितना सच है हमें नहीं पता, हालांकि आज भी लोग एलन मस्क पर विश्वास करते हैं। अगर भले ही टेस्ला पाई फोन क्रिप्टो डेबिट कार्ड में बनाने का प्रबंधन करता है, इसकी शोहरत बढ़ सकती है। नई एक्सेसरी या केस वाले कई स्मार्टफोन के लिए सोलर चार्जिंग पहले से ही उपलब्ध है। इसका विचार यह है कि आप इसे धूप वाले स्थान पर छोड़ दें और इसके नतीजे में आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा और ये स्पष्ट रूप से इको फ्रेंडली भी है।
मॉडल 5 पर अपने देश की सोलर चार्जिंग को शामिल कराना एक अच्छी सोच है और ये नवाचार टेस्ला के लिए एकदम सही जोड़ी लग रहा है। ये कंपनी पहले से ही अपना नाम बना कर रखा है उनके शानदार सोलर पैनल्स की वजह से। लेकिन स्मार्टफोन के पिछले हिस्से को सोलर पैनल में बदलने में एक बड़ी समस्या है कि हम बैक केस इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना हम अब तक कई सारे सोलर स्मार्टफोन्स देख चुके होंगे। चलो अब ये चार्जिंग और सोलर को छोड़कर इसकी सुरक्षा के बारे में भी बात कर लेते हैं। टेस्ला फोन के लिए किसी प्रकार का बायोमेट्रिक्स एक स्पष्ट विकल्प है। यह कंपनी सिद्धांत रूप में इसका कुछ विकास का उपयोग करेंगे उनके स्मार्ट कैम सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला कार एक फेस आईडी सिस्टम बनाने में। हालांकि फिंगरप्रिंट के साथ बनाना भी संभावना है और एडीआर कॉन्सेप्ट अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल करता है जो टच स्क्रीन पर स्थित है। टेस्ला गाड़ियों को स्पष्ट रूप से टेस्ला फोन में शामिल किया जाएगा, जिसमें आसानी से लॉक और अनलॉक का विशेषताएं शामिल होंगी। 1 मिनट के लिए आप कल्पना करें कि आप अपने फोन से सम्मान मोड का उपयोग करके बैटरी के टेम्परेचर से लेकर लाइटिंग तक कार के सभी विशेष व्यवहारों की निगरानी कर सकते हो तो कितना अच्छा होगा। ये केवल एक आसानी विकल्प ही नहीं बल्कि ये शायद फोन के मुख्य मार्केटिंग पॉइंट भी हो सकता है। जहां तक हमें मालूम है कि क्रिप्टो में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वाहियात बैंकिंग सिस्टम से बाहर आना चाहते हैं ज्यादातर देशों में। इतना ही नहीं, जब आप इससे अपने टेस्ला गाड़ी चला रहे हो या कहीं बाहर हो अपने फोन के साथ, तो आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सिस्टम का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। आप अपने टेस्ला वॉलेट से पे कर सकते हो। आपको एप्पल पे या गूगल पे की जरूरत नहीं है आपके कार्ड नंबर की सुरक्षा करने के लिए। इसके बदले में आप अपने क्रिप्टो वॉलेट से पे कर सकते हो या फिर टेस्ला आगे चलकर टेस्ला पे बना सकता है एप्पल पे से मुकाबला करने के लिए। एलन मस्क अपने टेस्ला से आसान और मजेदार चीज बना देंगे इसको इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलने की संभावना है। ये मॉडल 5 फोन की स्क्रीन 4K क्वालिटी के साथ आने की उम्मीद है। इसके साथ ये फोन में 4 कैमरा होगी जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा और इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 898 चिप होगा और इसके साथ ही 2 टेराबाइट का इंटरनल स्टोरेज भी होगा। ये सभी विशेषताएं टेस्ला मॉडल 5 फोन में पाए जाने की अफवाहें हैं, लेकिन ये फोन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है कंपनी के द्वारा। जैसे ही इसके बारे में कुछ अपडेट्स मिलेगा तो मैं इस पर और एक वीडियो बना दूंगा। एडीआर कंपनी ने ये 4 लेंस कैमरा डिजाइन को कॉपी किया था जो पहले आईफोन 12 कॉन्सेप्ट आर्ट में हुआ करता था, लेकिन हकीकत में बेशक आईफोन 12 ने सिर्फ 3 लेंस के कैमरा के साथ लॉन्च हुआ था। लेकिन टेस्ला फोन इसके मामले में क्या करेगा किसी को नहीं पता। अच्छा कैमरा अक्सर एक नया रास्ता रहा है नए फ्लैगशिप मॉडल्स के लिए दूसरे फोन से हटके दिखाने में, लेकिन टेस्ला के पास कुछ और आइडिया भी हो सकता है। इस सब के अलावा टेस्ला कोई गैर कंपनी नहीं है। ऑटोमोबाइल बिजनेस के इतिहास में टेस्ला ही पहला एक ऐसा कंपनी है जो $1 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटल को सबसे तेजी से छूने वाली कंपनी बन चुकी है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी यात्रा अभी शुरू हुई है, क्योंकि एआई द्वारा चलने वाली रोबोट टैक्सी लोगों के सफर कराने की तरीके को बदल सकती है और भी कई सारी चीजें हैं जो टेस्ला कर सकती है अभी के लिए, लेकिन ये 5 फोन ही उन सब में से एक हो सकती है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या टेस्ला फोन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं फिर आऊंगा कुछ दिनों में एक और वीडियो के साथ। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा देना और तब तक के लिए खुदा हाफिज।